बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो एक्सरसाइज है 2.7 और इसको सॉल्व करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो 2.7 के अंदर जो हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं उनका नाम है हमजाद मसावातें उर्दू में और सिमल्टेनियस इक्वेशंस इंग्लिश में बोलेंगे। अब हमजाद मसावातें क्या होती हैं कि दो मतगजरों में दो मसावातें, दो मतगजरों से मुराद है कि कोई भी दो मतगजर एक्स और वाई ले लेंगे, ठीक है। दो मतगजर होंगे में दो मसावातें, इसमें इस्तेमाल भी कितनी इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस यूज़ होंगी, दो मसावातें यूज़ होंगी। जिसका हल सेट मुश्तरक हो, उनका हल सेट जो है वो मुश्तरक होगा, कॉमन होगा, वो हमजाद मसावातें कहलाएंगी। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, ठीक है, उनका मैंने जैसे बताया कि हल सेट क्या होगा, मुश्तरक होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा, इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसके अंदर मैंने लफ्ज़ यूज़ किया हल सेट, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट। तो इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिख दी है ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि हल सेट क्या होता है। तमाम मतरातब जोड़ों एक्स और वाई का वो सेट जो हमजाद मसवातों को दुरुस्त साबित करे, इनका हल सेट कहलाता है। मतरातब जोड़े जो होते हैं इनको हम ये राउंड ब्रैकेट में एक्स और वाई की शक्ल में लिखते हैं, इसको इंग्लिश में ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो ये सोल्यूशन सेट की इंग्लिश में डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर पेयर जिसको मतरातब जोड़े उर्दू में बोलते हैं। एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो उस इक्वेशन के सिस्टम को सेटिस्फाइड करे। जब हम एक्स और वाई की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, दुरुस्त साबित करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हल सेट, या इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। तो वो हमारे पास उस सिस्टम का सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखें कि पहले आप ये क्वेश्चन को देखें कि ये जो अभी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसके ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। आप देखें इसके अंदर दो मतगैर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। इसके अंदर भी एक्स और वाई दो मतगैर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमजाद मसावातें होगी, ठीक है। दो मसावातें और दो मतगैर है। अब हमने इनका जब मुश्तरका हल सेट निकालना है तो उससे फिर हमें मज़ीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये हमारे पास जो है सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं या हमजाद मसावातें हैं। अब इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो अब ये देखें, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन जो है ये लीनियर है, इसमें पावर जो है एक्स की भी 1 है, वाई की भी 1 है। अब दूसरी इक्वेशन के अंदर आपके पास एक्स की पावर 2 है और वाई की 1 है, वाई की भी 2 हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने देखना होता है कि अगर एक इस टाइप की इक्वेशंस है हमारे पास दो, एक में एक्स की पावर 1 है और दूसरे में एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 या वाई की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, तो उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस मेथड में हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है ये हमने ले लेनी है अपनी। इधर लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मैंने ले लिया। इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब स्टूडेंट्स इसमें से मैं चाहे एक वेरिएबल कोई सा भी है, चाहे एक्स वाला है या वाई वाला है, उसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके वैल्यूज़ निकाल लूँगा। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप एक्स को उधर ले जाएँ चाहे वाई को उधर ले जाएँ। तो मैं एक्स को इधर रहने देता हूँ और ये हो गया 5 माइनस वाई, इसको साथ ही नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 माइनस वाई, इसको हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से ये हमने वैल्यू निकाली है और इक्वेशन 2 में इसको हमने पुट करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना। अब ये देखें एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 5 माइनस वाई, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आगे वेरिएबल कौन सा, वाई है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी, वाई की वैल्यू इसी तरह लिख देनी है -2y और माइनस के 14 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व कर लेना है। अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म का पहले स्क्वायर ले लेना है, तो इसका स्क्वायर लेंगे 5 का तो 25 हो गया। सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर हो गया माइनस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको अब हमने मज़ीद सॉल्व करना है। ये हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये माइनस के 10y हो गए, 2 5 10, माइनस के 2y माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले हमने जो है ना वाई स्क्वायर वाला टर्म है उसको पहले लिखना है, वाई स्क्वायर माइनस ये 10y है माइनस के, और ये माइनस 2y जो है पहले से मौजूद थे, तो ये हमारे पास हो गए माइनस के 12y। तो अब कांस्टेंट हमारे पास 25 था, 25 में से 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है आ जाएगा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको जो है फैक्टराइज कर लेना है। इक्वेशन हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो 11 के ऊपर एक ही टेबल जाता है, 11 इंटू 1 11, ठीक है। तो 11 के अंदर 1 प्लस करें तो कितना हो जाता है 12, ठीक है। बहुत सिंपल इसके पेयर बन जाएंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 11y माइनस वाई। अब देखें माइनस 11y और माइनस वाई इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 12y, और माइनस 11 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये ऑर्डर पेयर बना लिया 11 एंड 1, 11 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y माइनस 11 इनमें कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखें माइनस अब हमने कॉमन लिया तो ये प्लस वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, क्योंकि दोबारा ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगी। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी बातों का आपने स्टूडेंट्स ध्यान रखना होता है, इनकी वजह से आपका क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। अब ये देखें कि y माइनस 11 दोबारा कॉमन आ गया दोनों में, और ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा इसको ले लेंगे, और y इज इक्वल टू 11 आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली 11 और 1। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है जहाँ पर ये y है इसके हम वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले y की जो वैल्यू निकालनी है, दो निकालनी है, एक 11 निकाली है और एक 1 निकाली है। तो मैं पहले 11 को पुट करता हूँ फिर 1 को पुट करता हूँ बारी बारी इनको। तो इधर लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे हमारे पास, तो हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, x की, तो आसानी से x की वैल्यू निकल आएगी। ये देखें x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस, अब देखें y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू कितनी निकाली 11, तो इधर मैं वैल्यूज़ इधर इसकी पुट कर दूंगा 11, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -6। अब मैं दूसरी वैल्यू पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। दोबारा इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो y की जगह पर हमने कितना पुट करना है 1, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ गई 4। तो स्टूडेंट साथ ही जब ये वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, इसके आप ऑर्डर पेयर इधर ही ऑर्डर पेयर लिख लिया करें, ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर पेयर का तरीकाकार क्या होता है कि पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। अब देखें x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकली है -6, और y की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 11, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया -6 एंड 11। तो इसका भी ऑर्डर पेयर लिख लेंगे ताकि आंसर लिखने में फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
ऑर्डर पेयर लिखेंगे इसका, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है 4 है और y की वैल्यू हमने कितनी पुट की है 1 पुट की है। तो ये दो ऑर्डर पेयर हो गए हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मैंने सोल्यूशन सेट के डेफिनेशन में बताया था कि तमाम मुतरातब जोड़ों का वो सेट जो हमजाद मासूमातों को दुरुस्त साबित करता है। तो अब यहाँ पर दो मुतरातब जोड़े बने, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। तो सोल्यूशन सेट के अंदर दोनों जोड़े लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 4 and 1 कॉमन डाल के, और ये आ जाएगा -6 and 11। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैंने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, तो इनको जो है ना थोड़ा सा सॉल्व कर दिए ताकि आसानी से और तेज़ी के साथ आपको समझा दें और वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। अच्छा, एक्सरसाइज 2.7 है और क्वेश्चन नंबर 2 है 3x - 2y = 1, x² + xy - y² = 1। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखें, आपके फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है, मसवात है, इसमें x और y दोनों की वैल्यू कितनी है 1 1 है, और इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू भी अब 2 हो गई है, y की वैल्यू भी 2 हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि एक मसवात में अगर पावर 1 है, लीनियर है, और दूसरी जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या पावर 2 में है, 2 दर्जी मसवात है, तो हमने उसमें क्या करना है कि ये पहली इक्वेशन लेकर इसमें से x की या y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो टेकिंग इक्वेशन 1 3x - 2y = 1, ये -2y है, इसको इस तरफ ले आएंगे, 1 + 2y हो गया। हमने वैल्यूज़ निकालनी है सिर्फ x की, ये 3x रह गया इधर, तो 3 को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, 1 + 2y/3, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। इसको नाम दे देंगे मसवात नंबर 3 का। अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है x की, कि x = 1 + 2y/3, इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x है, तो x की जगह पर हमने लिख देना 1 + 2y/3। अब ये देखें, ये x² है, तो इधर लिख दिया 1 + 2y/3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर की शक्ल में है तो स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे, प्लस xy, तो x की जगह पर लिख देंगे 1 + 2y/3 और इंटू y को उसी तरह रखना है, -y² = 1। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये हमारे पास होल स्क्वायर की शक्ल में है, तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 2 का 4 हो गया, 4y² हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। प्लस अब ये देखें कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y को 1 के साथ, तो ये हो गया y, और y को 2y से कर दिया, तो प्लस 2y² डिवाइडेड बाई 3 है, नीचे 3 आ जाएगा, -y² = 1। अब ये फ्रिक्शन के अंदर है और इसमें जो बड़ी रकम है हमारे पास 9 है, और 3 जो है ये भी 3 का टेबल भी 9 पे चला जाता है, तो 9 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रिक्शन जो है इसका ख़त्म हो जाए। तो मैंने लिख दिया इधर मल्टीप्लाइंग बाय 9 बोथ साइड, दोनों साइड पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इसी तरह आ जाएगी 1 + 4y² + 4y। इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 × 9, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ y + 2y²। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y² और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 1 + 4y² + 4y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 6y² -9y² माइनस ये प्लस का 9 था, इधर लेकर आएंगे -9 = 0, इसको मैंने कर देना। अब सबसे पहले हमने स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उनको लिखना है। ये देखें 4y² और ये 6y² थी, दोनों को मैंने पहले लिख दिया, और उसके बाद है -9y² लिखें। ये तीनों टर्म जो है y² वाले, इनको हमने इकट्ठा लिख दिया। 4y + 3y, इन y की जो पावर 1 है इनको इकट्ठा लिख दिए, और कांस्टेंट 1 और -9 थे इनको इकट्ठा लिख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें 4 और 6 10 हो गए, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, y² रह गया सिर्फ। 4 + 3 7y, -8, -9 में से 1 निकाल देंगे, -8 = 0 हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज़ आ गई और इसके हमने पेयर बना लेने, ठीक है।
तो पेयर बनाने का आपको मैंने मेथड बताया हुआ है कि 8 के ऊपर टेबल किसका जाता है, 8 1 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 जाता है, लेकिन 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 नहीं आता। तो 8 1 ज़ा 8 लेंगे, 8 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इसके पेयर बन गए 8 और 1। वाई स्केयर प्लस 8y माइनस वाई, ये देखें 8y में से y निकाल देंगे दोबारा 7y आ जाएगा। -8 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लिया मैंने, y कॉमन ले लिया इसमें से, तो y प्लस 8 आ गया। इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, कोई कॉमन नहीं था तो माइनस भी कॉमन था और 1 कॉमन ले लिया। y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया y प्लस 8 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ले लिया और y इज इक्वल टू -8 हो गया। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब पुट y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 3। अब ये जो वैल्यूज़ निकली हैं y की, तो इनको बारी बारी इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले -8 को पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। अब यहाँ पर y लिखा है, y की जगह पर मैंने -8 लिख दिया, ये ओवर 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया, 2 इंटू -8 माइनस के 16 ओवर 3। तो x इज इक्वल टू -15 ओवर 3, ये कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू आ गई -5। तो इसका मैंने ऑर्डर पेयर भी साथ ही लिख दिया है। ऑर्डर पेयर में क्या लिखना है कि पहले x की वैल्यू लिखनी है जो फाइंड आउट हुई है -5, और फिर y की वैल्यू कितनी हमने पुट की थी -8। तो इसका ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास -5 एंड -8। अब y की दूसरी वैल्यू y इक्वल टू 1, इसको भी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इधर पुट कर दिया, जहाँ पर y था वहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये हो गया 1 प्लस 2 ओवर 3। तो 3 ओवर 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका भी ऑर्डर पेयर लिख देंगे। अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया 1 1। तो अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख रहे हैं। 2 ऑर्डर पेयर हैं, दोनों ऑर्डर पेयर को हमने इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। सोल्यूशन सेट है हमारे पास 1 1 एक, और दूसरा है हमारे पास -5 एंड -8। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी उसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 5 ओवर वाई 2 ओवर एक्स माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर देना है। ये देखें, इसका मैंने एलसीएम ले लिया एक्स वाई, वाई को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया -5x इज इक्वल टू 2। अब ये एक्स वाई इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब दे देंगे, तो ये इस तरफ चला जाएगा। इधर रह गया हमारे पास, इसको एक्स वाली टर्म को पहले लिखा है मैंने -5x, और ये y वाली प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy। तो ये 2xy को दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, माइनस में चला जाएगा, -5x प्लस 2y माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब देखें कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास जो है 2 वेरिएबल ये इकट्ठे आ रहे हैं, x और y, ठीक है ना, और इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास अलग-अलग वेरिएबल है। तो वही मेथड हमने इस्तेमाल करना है जो पीछे किया है, कि हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी है और इससे हमने वैल्यूज़ 1 निकाल लेनी है। तो ये हमने ले लिया टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, और वैल्यू ले ली x माइनस वाई इक्वल टू 7, माइनस का है इस तरफ लाकर प्लस कर देंगे, x इक्वल टू 7 प्लस 1, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है ये इसको पुट कर देना है उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये मैंने पुट कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब देखें -5x, तो x की जगह पर ये -5 और x की जगह पर मैंने लिख दिया 7 प्लस वाई। अगली टर्म है 2y, तो उसी तरह लिख देंगे 2y माइनस 2, और फिर x आ रहा है तो x की जगह पर फिर लिख देंगे 7 प्लस वाई, और फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है y से, y इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए -5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 35, 5 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे, 5 7 टाइम्स 35, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5y आ गया, ये प्लस 2y उसी तरह आ गया। अब ये -2 है और ये y है, इन दोनों को इकट्ठा इधर ज़रब दे दें। ये देखें 2y 7 और ये बार माइनस है, अलामतें चेंज हो जाएगी, ये -14y हो गया। ये भी प्लस था, माइनस में हो जाएगा, 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो इसको तरतीब दे लेंगे, पहले वाई स्केयर वाली टर्म लिखेंगे, ये देखें -2y² लिख लिया। अब ये -5y और -14y और +2y तीनों y वाली टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर 14 और 5 को माइनस किए दोनों तो -19 हो जाएंगी, तो -19 में से 2 निकाल देंगे तो -17y बाकी बच जाएंगे। ये मैंने लिख दिया -17y। -35 = 0। अब सब के साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस ख़त्म करने के लिए -1 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर माइनस से किया, ये भी प्लस हो गई, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसके पेयर बनाने हैं। अब ये देखें कि इसका तरीकाकार यही होता है, पहले भी बताया हुआ है कि 2y²। अब ये y² के साथ 2 कोफिशिएंट है, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। तो हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, प्लस या माइनस करें तो 17y आए, 17y है। तो 10 ज़रबे 7 70 होता है, और 10 में 7 प्लस करेंगे 10 में 7 तो 17 आ जाएगा। तो पेयर बन गए 2y² + 10y + 7y + 35 = 0। अब आपने कॉमन ले लेना है, इन दो टर्म्स में कॉमन आ गया 2y, इधर आ गया y + 5, प्लस इन दोनों में कॉमन आ गया 7, तो y + 5 = 0। तो 2y + 7 तो y + 5 = 0। तो एक दफ़ा 2y + 7 = 0 ले लेंगे, और 2y = -7, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -7/2। दूसरा हम ले लेंगे y + 5 = 0 एंड y = -5। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं y की -7/2 और y की वैल्यू -5, इनको मैं बारी बारी पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो पहले हम इसको पुट करते हैं, y = -7/2 को पुट y = -7/2 इन इक्वेशन 3। ये देखें इक्वेशन 3 ये है, तो इस इक्वेशन 3 में जहाँ पर y लिखा है, y की जगह पर मैंने कितना लिख देना है -7/2। तो ये मैंने लिख दिया x = 7 प्लस, और ये y की जगह पर -7/2। इसको सॉल्व करेंगे, x = 7, ये प्लस माइनस -7/2, एलसीएम इसका 2 आ गया। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 -7/2, 14 में 7 माइनस कर दें तो 7/2 आपके पास आ गया। तो इसका भी आपने ऑर्डर पे लिख लेना है। x की वैल्यू आपकी आई है 7/2, ये पहले लिखनी है। y की वैल्यू हमने पुट की है -7/2, तो ये बाद में आ जाएगी -7/2। ऑर्डर पेयर में हमेशा x की वैल्यू पहले और y की बाद में। अब दूसरी y की वैल्यू पुट कर देनी है 5, पुट y = -5 इन इक्वेशन 3। इसी इक्वेशन 3 के अंदर हमने पुट कर दिया -5, तो हमारे पास क्या आ गया, x = 7 प्लस, और इधर -5 वैल्यूज़ पुट की, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। x = 7 - 5, और 7 में से 5 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना, 2 एंड -5। तो ये मैंने लिख दिया 2 एंड -5। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिख देना है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट के अंदर ये ऑर्डर पेयर हमने लिख दिया 2 एंड -5, और ये वाला ऑर्डर पेयर हमने लिख दिया 7/2 -7/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है, वो भी आज ही हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके पास x + y = a - b, और ये देखें फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है a और x - b और y = 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। इसका एलसीएम ले लेना है, x y एलसीएम आ गया। y को a से मल्टीप्लाई करेंगे ay, और x को b से मल्टीप्लाई करेंगे -bx = 2। ये x y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ay - bx = 2xy। 2xy को इस तरफ ले आऊँगा, माइनस में आ जाएगा ay - bx - 2xy = 0। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। इसको नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। बिल्कुल वही मेथड है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि कांस्टेंट की जगह पर a और b यूज़ हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन कोई मसला नहीं है, मेथड आपने वही इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने वैल्यू ले लेनी है इक्वेशन 1, ठीक है। x + y = a - b। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, y को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो x = a - b पहले से मौजूद था, ये y भी इधर आकर -y हो गया। तो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3।
अब ये जो x की वैल्यू है a माइनस बी माइनस वाई, इसको मैंने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ये a माइनस बी माइनस वाई मैंने दर्ज कर देना है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये देखें a माइनस वाई, तो इसमें y है x नहीं है, तो ये टर्म इसी तरह आ गई a माइनस वाई माइनस b, और b इधर x है तो x की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर देनी है a माइनस बी माइनस वाई। तो ये लिख दिया a माइनस बी माइनस वाई माइनस 2, फिर x आ रहा है तो x की जगह पर लिख दिया a माइनस बी माइनस वाई, और फिर ये y था, ये इसी तरह मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये तो इसी तरह आ गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस हो गया, ए बी हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया बी वाई, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास -2, ये पहले मैंने y को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन ना हो। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ए वाई, फिर y को मल्टीप्लाई किया माइनस बी वाई, फिर y को y से किया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने अगले स्टेप में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ये हो गया ए वाई माइनस ए बी प्लस बी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी वाई। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसमें एक ये मेरे से मिस हो गया है, प्लस बी स्क्वायर इधर लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -2ay हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2by हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको हमने पहले लिख लेना है, ये आ गई हमारे पास 2y स्क्वायर। उसके बाद y वाली टर्म्स लिखनी है, ये हमारे पास है ay और ये -2ay है, तो -2ay में से ay माइनस कर देंगे तो माइनस के ay बाकी बच जाएंगे। ये by हैं, ये 2by हैं, दोनों प्लस के हैं तो ये 3by हो जाएंगे। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हो गया, और बाकी हमारे पास ये a भी बचा है माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है 2y स्क्वायर माइनस, अब ये देखें इसमें y कॉमन ले लिया तो इधर आ गया a माइनस 3b, माइनस भी कॉमन आ गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर आ गई है। तो हेयर a की वैल्यू ये जो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगी 2, और b की वैल्यू y का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगी माइनस a माइनस 3b, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस ab। तो अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अब यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है y, तो y के लिहाज से अब इधर x नहीं लिखेंगे, अब इधर y लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा आ रहा है, y आ रहा है। तो y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट कर दें, a की जगह पर a की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये माइनस बाहर था माइनस b, तो माइनस b की वैल्यूज़ इधर पुट कर दी, प्लस माइनस माइनस b का होल स्क्वायर ले लिया माइनस 4, a की वैल्यू 2 है 2 आ गई, और c की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस ab, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया y, ये रह गया a माइनस 3b, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में ये भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये रह गया a माइनस 3b का होल स्क्वायर, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गए, इंटू बी स्क्वायर माइनस ab। तो अब स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको सॉरी अंडर रूट के अंदर आ रही हैं टर्म्स, इनको पहले सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, तो ये देखें ये स्क्वायर हो गया a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो उसी तरह खोलेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया a स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड होता है तो 2 इंटू 3a और b, ये माइनस 6ab आ गया। अब माइनस 8 को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 8b स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 8ab डिवाइडेड बाई 4। तो y इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया, ये a स्क्वायर हो गया, ये 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर निकाल देंगे तो b स्क्वायर बाकी बच जाएगा, ये माइनस 6ab हैं, ये प्लस के 8ab हैं, तो 8 में 6 निकाल दें 2ab आ जाएंगे।
तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया y इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, तो हमारे पास बाकी रह गया y इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। तो अब ये हमारे पास एक दफ़ा इसको प्लस से हमने हल करना है और एक दफ़ा माइनस से। तो पहले प्लस से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया a माइनस 3b प्लस a प्लस बी, ये हो गया a माइनस 3b, ये हो गया प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। ये देखें a है, ये भी a है, तो a को a में प्लस करेंगे 2a हो गया, 3b में से एक b माइनस कर देंगे, माइनस के 2b डिवाइडेड बाई 4। 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b डिवाइडेड बाई 4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास एक, वो कितनी आ गई, a माइनस b ओवर 2। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको प्लस में किया था, माइनस में करेंगे। तो y इक्वल टू a माइनस 3b माइनस a प्लस b। तो ये हो गया a माइनस 3b और ये हो जाएंगे माइनस के a माइनस के b, बाहर माइनस है, दोनों टर्म्स की अलामतें चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4। ये प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया, माइनस 3b माइनस b हमारे पास आ गया माइनस 4b और नीचे डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसिल हो गया तो माइनस b। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास y की। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और हमने आंसर निकाल लेना है x का। तो पहले ये वैल्यू निकालिए, तो यही मैं पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखें जहाँ पर y लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये इसी तरह आ जाएंगे a माइनस बी माइनस और ये आ जाएगा a माइनस बी ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ये नीचे 2 आ रहा है, तो इसका सारी टर्म का हमने एलसीएम ले लेना है, 2 ले लेना है। ये 2 आ गया, ये 2a से मल्टीप्लाई खाएगा 2a, 2b से मल्टीप्लाई खाएगा माइनस 2b माइनस और ये इसी तरह आ गया a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 2a माइनस 2b, ये माइनस की अलामत से रकमें चेंज हो जाएगी, अंदर वाली टर्म इनके साइंस, ये माइनस a और ये प्लस b। तो ये 2a में से a के निकाल देंगे तो बाकी a बच गया और माइनस के 2b में से प्लस b निकाल देंगे, माइनस के b और डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई a माइनस बी ओवर 2 और इसका ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 और जो हमने पुट की है वैल्यू वो भी हमारे पास कितनी है, a माइनस बी ओवर 2। तो x की वैल्यू भी सेम और y की वैल्यू भी सेम, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब ये जो हमने वैल्यूज़ दूसरी निकाली है y की, y इक्वल टू माइनस बी, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और दूसरी वैल्यू x की फाइंड आउट कर लेंगे। ये नेक्स्ट पेज पे आ गया है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो ये देखें लिख दिया मैंने, पुट y इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने पुट कर दी हैं। अब हमारे पास x a माइनस बी माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 है, ये y की जगह पर कितना लिखते हैं ना, माइनस बी। तो x इक्वल टू a माइनस बी माइनस और ये ब्रैकेट में माइनस बी लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू a माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस बी हो गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स a आ गई। तो इसका ऑर्डर पेयर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू a और y की वैल्यू माइनस b। तो सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देंगे दोनों ऑर्डर पेयर्स को। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया a ब्रैकेट में माइनस बी कामा a माइनस बी ओवर 2 और a माइनस बी ओवर 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 2.7 का ये भी सॉल्व हो गया। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।